चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए यूनिट 10 देख लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वन पोर्ट नेटवर्क और दूसरा आपका है टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो क्रम वाइज देखेंगे कि वन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए वन पोर्ट नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो उसको आप एक ब्लैक बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक बना है, इसको ही बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है, और इसी ब्लैक बॉक्स में नेटवर्क के टर्मिनल्स पेयर के रूप में होते हैं। ठीक है, इसमें से या तो सिग्नल या तो प्रवेश कर सकता है या इंटर करता है, और एक से सिग्नल दूसरे छोर से बाहर निकलता है, यानी कि एक इनपुट होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अतः ऐसे नेटवर्क जिनमें केवल एक पेयर टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वन पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन पोर्ट, इसमें केवल एक जोड़ी यानी कि दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, वन पोर्ट नेटवर्क को टू टर्मिनल नेटवर्क भी बोला जाता है। इसमें एक जोड़ी पोर्ट होते हैं, इसको वन पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए टू पोर्ट नेटवर्क को हम फोर टर्मिनल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो जोड़ी पोर्ट होते हैं। ये देखिए वन डैश ये पहला पोर्ट हो गया, टू और टू डैश दूसरा पोर्ट हो गया। ठीक है, और ये ब्लैक बॉक्स है, ये देखिए पूरा ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, तो ये आपका वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में ऐसे नेटवर्क जिनमें चार टर्मिनल या इनपुट में एक पेयर पोर्ट तथा आउटपुट में एक पेयर पोर्ट होते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क आते हैं। ठीक है, ये टू पोर्ट नेटवर्क या फोर टर्मिनल भी बोल सकते हैं इसको। ये वन पोर्ट नेटवर्क है, इसमें एक जोड़ी पोर्ट होते हैं, या इसको टू टर्मिनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो आपका इनपुट या आउटपुट होता है किसी भी नेटवर्क का, उसमें या तो करंट या वोल्टेज यही वेरिएबल के रूप में होता है। ठीक है, और जो वन पोर्ट नेटवर्क का प्रयोग जनरली हम प्रैक्टिकली लोड के लिए होते हैं। जैसे ठीक है, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसको लोड में लगा सकते हैं। ठीक, जबकि आपका टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है वो सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। ठीक है, यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब क्या है, वन पोर्ट नेटवर्क है। और टू पोर्ट नेटवर्क में जिनके आपके एक जोड़ी इनपुट पोर्ट और एक जोड़ी आउटपुट पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क जनरली मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक है, रेडियो रिसीवर, ठीक है, इस सब में ज़्यादा प्रयोग टू पोर्ट नेटवर्क का होता है, जहाँ सूचनाओं को आप आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा वही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क में का जो नेटवर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क फंक्शन फॉर वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक, ये वो आपका वन पोर्ट नेटवर्क बनाया हमने, यहाँ पे उसके टर्मिनल है, या ये मान लीजिए करंट आई टी है। टी क्या है, ये आपका टाइम का फंक्शन है, करंट। ठीक है, वोल्टेज का फंक्शन है। ठीक है, तो आई टी और वी टी क्या है, ये टाइम, वोल्टेज और वो करंट जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, समय का फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है वन पोर्ट नेटवर्क के लिए दो वेरिएबल को समान पोर्ट पर मेजर किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, करंट और वोल्टेज। ठीक है, अतः नेटवर्क फंक्शन जो वेरिएबल से संबंधित होता है उसे वन पोर्ट नेटवर्क के लिए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यही जो आपका वन पोर्ट नेटवर्क में जो वेरिएबल्स होते हैं आई टी और वी टी, यही होता है वन पोर्ट नेटवर्क के लिए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन इसमें क्या है, आई टी और वी टी है। ठीक है, वन पोर्ट नेटवर्क के लिए जो आपका ड्राइविंग फंक्शन होता है वो क्रमशः आपका इम्पीडेंस और एडमिटेंस क्या रूप होता है। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज और करंट को हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यानी कि ये जो आपका ड्राइविंग पॉइंट है, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कौन सा, आई टी और वी टी, इसको आप इम्पीडेंस और एडमिटेंस के फॉर्म में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं ड्राइविंग पॉइंट को अगर इम्पीडेंस फंक्शन में व्यक्त करना हो, क्योंकि इम्पीडेंस आप जानते हैं जेड बराबर जानते ही हैं वी अपान आई, वोल्टेज अपान करंट होता है। तो मान लेते हैं कि वोल्टेज वी टी व करंट आई टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अनुपात को वन पोर्ट नेटवर्क का इम्पीडेंस फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है इस नेटवर्क के लिए, IT और VT है, ठीक है। यही आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और इसी का अगर आप लैप्लास ले लें, लैप्लास आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसी का जो रेशियो होता है IT अपान VT अपान IT, यानी कि इन दोनों का जो लैप्लास का अनुपात होगा, इम्पीडेंस क्या होता है, Z बराबर क्या होता है, V अपान I होता है, वोल्टेज अपान करंट। तो IT का लैप्लास ले लेंगे और फिर VT का, ठीक है। तो इसे ही आप कहते हैं इम्पीडेंस फंक्शन, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। इसे ZS से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है। तो VT का जब आप लैप्लास लेंगे तो VS हो जाएगा। इसी प्रकार IT का जब लेंगे तो कैपिटल IS हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पीडेंस बराबर जानते हैं, Z बराबर V अपान I होता है। तो ZS बराबर क्या हो जाएगा, VS अपान IS, यानी कि जो आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस होता है वो वोल्टेज और वोल्टेज VT व करंट IT के लैप्लास ट्रांसफार्म का अनुपात होता है, ठीक है। VT का हमने लैप्लास ले लिया और IS का, ठीक। तो ये आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो गया वन नेटवर्क के लिए। अब देखते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, जस्ट इम्पीडेंस का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, करंट IT व वोल्टेज VT के लैप्लास ट्रांसफार्म के अनुपात को एडमिटेंस फंक्शन कहते हैं। इसे YS से, एडमिटेंस हमने बताया था, इसे YS से प्रदर्शित करते हैं। तो YS बराबर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ क्या कहा, करंट और वोल्टेज का रेशियो, लैप्लास का रेशियो, यानी कि IT का लैप्लास क्या हो जाएगा, IS और VT का VS हो जाएगा, ठीक है। एडमिटेंस का यही तो फार्मूला होता है, Y बराबर I अपान V। एडमिटेंस और जो आपका इम्पीडेंस होता है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वन पोर्ट नेटवर्क के लिए ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस का फंक्शन हो गया। अब चलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि टू पोर्ट नेटवर्क में दो इनपुट, एक जोड़ी इनपुट पोर्ट होते हैं, एक जोड़ी आउटपुट पोर्ट होते हैं, यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना रखा है टू पोर्ट नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट ये 1 डैश ये इनपुट पोर्ट है, उधर आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, I1t ले लिया है, V1t, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं दोनों, इधर पोर्ट 2 में आउटपुट में I2t और V2t ले लिया है, ठीक है। अब इसमें टू पोर्ट नेटवर्क में जब आपके 2 पोर्ट या 4 टर्मिनल होते हैं तो पोर्ट 1 पर जो आपका वेरिएबल क्रमशः, मान लीजिए V1, अब भाई 4 पोर्ट हैं तो भाई 4 वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। उसमें 2 ही वेरिएबल होते थे, I1t और V1t, ये इनपुट पोर्ट पे होगा और ये आउटपुट पोर्ट पे होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके लिए सेम जो आपका I1t, V1t, I2 और V2t होगा, ये क्या होगा, इसके लिए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का कार्य करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इम्पीडेंस फंक्शन जैसे उसमें दिया था। तो इम्पीडेंस फंक्शन आपको बताया ही है कि पोर्ट 1 के वोल्टेज V1t और करंट I1t के लैप्लास के ट्रांसफार्म के अनुपात को, या पोर्ट 2 दूसरा पोर्ट है, इसके V2t और I2t के लैप्लास के अनुपात को टू पोर्ट नेटवर्क का इम्पीडेंस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इससे आप जानते हैं ZS से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट 1 का इम्पीडेंस फंक्शन लेंगे तो इसे Z11S से डिनोट करेंगे, ठीक है। पोर्ट 2 का लेंगे तो आप इसे Z22 डैश कर लीजिएगा, या भूल गए हैं, Z22 डैश, Z11 डैश, ठीक है, क्योंकि I1 1 और 1 डैश लिया गया था, ठीक। तो अगर पोर्ट 1 के ले रहे हैं तो Z11 डैश, ठीक है। पोर्ट 2 के लिए ले रहे हैं तो Z22 डैश, ठीक। पोर्ट 1 के लिए अगर आपका इम्पीडेंस फंक्शन क्या होगा, Z11 डैश S। अब देखिए वहाँ पे V1t उसका लैप्लास और I1t का लैप्लास, तो V1S अपान I1S, ठीक है। अगर पोर्ट 2 के लिए ले रहे हैं तो Z22S पर V2S अपान I2S, ठीक है। तो सेम जैसे इसने निकाला, इसी प्रकार आपका ये देखिए एडमिटेंस फंक्शन होगा। अब इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यानी पोर्ट 1 के करंट I1t और वोल्टेज V1t के लैप्लास के अनुपात, जबकि पोर्ट 2 के करंट I1t और वोल्टेज 2 के लैप्लास के अनुपात को टू पोर्ट नेटवर्क का एडमिटेंस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पोर्ट 1 के लिए लेंगे इसे तो Y1S और पोर्ट 2 के लिए Y2S, एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं। अब पोर्ट 1 के लिए लिखना है तो Y11 डैश
एस, और अब चूँकि एडमिटेंस है तो ये क्या हो जाएगा I/V का रेशियो होता है एडमिटेंस, तो I1T का लेप्लास लेंगे तो I1S हो जाएगा, ठीक है, और V1S, ठीक। इसी प्रकार पोर्ट 2 का है Y22-S बराबर I2S/V2S। तो ये हो गया आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का एडमिटेंस फंक्शन, ठीक है। तो ये तब तक वीडियो वॉच कीजिए, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।